नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। सोमवार का दिन जो था वो कांग्रेस के लिए बेहद उत्साह वाला दिन था। दिल्ली में खूब गहमा गहमी मची रही। एक तरफ जहां कांग्रेस जो है वो इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां करती हुई दिखाई दी, वहीं दूसरी तरफ वो राजस्थान में जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद, उसको लेकर के कुछ ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ती हुई भी दिखी। ये जो चीजें थी वो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वहीं ये जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी करती हुई दिखेंगी साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब पूरे दिन जो कांग्रेस में गहमा गहमी रही, जो मीटिंगों का दौर चला, वो एक तरफ जहां तैयारियों का दौर था, वहीं दूसरी तरफ वो जो बैठक हुई वो कांग्रेस की जो परेशानी है राजस्थान में उसको हल करने की थी। ये जो पूरी मीटिंग हुई, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सांसद राहुल गांधी, इसके अलावा जो पार्टी के महासचिव हैं के सी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो इस तरीके, और इसके अलावा जो पार्टी के राज्य प्रभारी हैं जयप्रकाश अग्रवाल, इसके साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद दिखाई दिए। ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण तब हो गई जब इस बैठक से निकलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को बयान दिया। बहुत छोटे से एक बयान में, वो बयान हम आपको इस वीडियो के अंत में सुनवा भी देंगे, इस बहुत छोटे से अपने बयान में राहुल गांधी ने जो बात कही वो कांग्रेस का आत्मविश्वास दिखाने वाली है। कांग्रेस ने जब से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का चुनाव जीता, उसके बाद फिर उसी पैटर्न पर कांग्रेस चल करके और कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे रही है। जो उनका आत्मविश्वास है वो एक अलग स्तर पर दिखाई दे रहा है। जो उनके नेता हैं वो बेहद सधे हुए शब्दों में बयान देते हैं। इसी की एक झलक राहुल गांधी के इस बयान में भी दिखी है। राहुल गांधी ने बहुत सधे हुए शब्दों में मीडिया को बयान देते हुए बात कही कि कर्नाटक में हमने जीत दर्ज की, कर्नाटक में 136 सीटें हासिल हुई पार्टी को, मध्य प्रदेश में पार्टी 150 सीटें जीतने जा रही है और सरकार बनाएगी। जब मीडिया के लोगों ने उनसे मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल किया, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर करके सवाल किया, तो राहुल गांधी इस सवाल से बचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस सवाल से किनारा किया और एक बार फिर से अपनी बात जो है वो दोहरा दी कि 150 सीटें आने जा रही हैं भाई, ये कहकर के राहुल गांधी चले गए। दरअसल मीडिया के लोग लगे हाथ मुख्यमंत्री के नाम पर भी बात कर लेना चाहते थे। अगर ऐसे में राहुल गांधी रुक करके बात करते मीडिया से, कोई भी नाम लेते, क्योंकि कमलनाथ को लेकर के वहां पर एक स्वीकार्यता जो दिख रही है वो लगातार, अब कमलनाथ का कोई प्रतिद्वंदी वहां नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बारे में एक विस्तृत एपिसोड भी मैंने किया था। तो कमलनाथ को लेकर के जिस तरीके की स्वीकार्यता मध्य प्रदेश में दिख रही है और जिस तरीके की सक्रियता कमलनाथ की है और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का सपोर्ट वहां पर कमलनाथ को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें कांग्रेस के नजरिए से बहुत सकारात्मक फिलहाल दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के चिंतित है। भले ही वो इसे मानने से इनकार करती है, पर जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया था वो बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कहा था कि कांग्रेस को हराना आसान है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को हराने के लिए बहुत उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर वो अपनी गलतियां सुधार ले। कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की तैयारी वहां देखी जा रही है उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिलहाल गुटबाजी के बड़े एक झमेले से जूझती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर अलग अलग कई गुट बने हुए हैं और इस गुट में एक सबसे बड़े इसके जो उस नाराजगी और विभाजन के जो कारण दिख रहे हैं वो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में आए। उनको भाजपा ने राज्यसभा भेजा और उसके बाद आज की तारीख में वो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। ये जो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जो पैटर्न वहां पर देखा जा रहा है, जो चीजें देखी जा रही हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी में ही अब उनका विरोध शुरू हो गया है। यहां तक माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनके जो अपने लोग हैं जिनको लेकर के वो कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित हुए थे, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की गिर गई थी,
उनको टिकट तक मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साख दांव पर आ गई है। ये सारी चीजें ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सत्ता में हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, बीच में जो कमलनाथ का पीरियड रहा उसको छोड़ करके, तो ऐसे में एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वहां पर प्रभावी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के एक चिंता शिवराज सिंह चौहान के खेमे में भी देखी जा रही है। इसके साथ साथ इन दो बड़े नेताओं के अलावा कुछ और नेता भी हैं जिनके गुट वहां पर अलग धड़े से काम कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम पहले भी कोट कर चुके हैं कि जिसको भाजपा में 3 धड़े की बात हो रही है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। तो भाजपा फिलहाल वहां पर गुटबाजी के कुछ वैसे ही संकट से जूझ रही है जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस जूझ रही है। तो अब राहुल गांधी का ये जो दावा है, राहुल गांधी के इस मीडिया के बयान के बाद कमलनाथ ने भी मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो बात है वो उससे सहमत है, जो दावा है 150 सीट जीतने का वो उससे सहमत है पूरी तरीके से। और राहुल ने जो बयान दिया है वो इसलिए दिया क्योंकि उनके पास इनपुट है, और ये बात कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे हैं कि जो उनका इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में अच्छे खासे बहुमत से अच्छी खासी सीटें जीत करके सत्ता में वापसी कर रही है। अब अगर कांग्रेस इतने आत्मविश्वास के साथ दावे करती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इससे बढ़ी हुई दिखेंगी। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें जो है वो ऐसे दावों से बढ़ेंगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कैलाश विजयवर्गीय की जो बात रही वो अगर खेमेबाजी का संकट सॉल्व नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपना जो उसका जो सबसे बड़ी समस्या है उसको सॉल्व करने की दिशा में एक बड़ा ठोस कदम उठाने की ओर अग्रसर हो गई है, और अगर वो कदम उठाने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में जो ट्रेंड है 5 साल में सत्ता परिवर्तन का, अगर वो उसका प्रभाव कम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां भी मजबूत फाइट में दिखेगी कांग्रेस। सत्ता में वापसी होना नहीं होना अलग बात है, वो तो अभी चुनाव जैसे जैसे करीब आते जाएंगे वैसे वैसे तमाम आंकड़े भी आएंगे, पर कहीं ना कहीं भाजपा को वहां पर बेहद कड़ी टक्कर दिखाई देगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश की बात पर हम फिर लौट आते हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि जो हम जब डिवीज़न वाइज बात करेंगे तो उसमें जो चंबल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है, इसकी जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस बीते जब 2018 में लोक विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, जिसमें 114 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और 109 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। उस समय पर इन डिविजन्स में कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में दिखी थी। 109 सीटें जो इस डिवीजन की थी उसमें 74 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं जब हम भाजपा की तरफ जाएंगे तो उसमें सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन जैसे जो क्षेत्र हैं, जो डिवीजन्स हैं, उनकी 121 सीटों में से 78 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। पर अब लोकसभा चुनाव 2019 में जो हुए वो, फिर जब 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी उसके बाद, और सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तमाम सारे समीकरण, तमाम सिनेरियो में बड़े बदलाव देखे गए हैं। इसी बदलाव का नतीजा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की जीत भी थी। तो भारत जोड़ो यात्रा का एक बेहद अहम रोल है, राहुल गांधी की इस बदली हुई छवि का एक बेहद अहम रोल है। जो ये सारे कारक हैं वो 2023 के इस विधानसभा चुनाव में प्रभावी होंगे। ऐसे में ये तमाम समीकरण जो है बदले हुए दिखेंगे। जल्दी ही इस मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी जो ये तमाम आंकड़े हैं जो मैं अभी क्षेत्रवार बता रहा था, डिवीज़न के हिसाब से बता रहा था, वो मैं आपको रीजन और डिवीज़न के हिसाब से वोटों की गणित भी बताने का प्रयास करूंगा इस पर। चूंकि अभी हम आज अगर बात करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड। आज बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं राहुल गांधी के दावे के साथ कि अगर ये दावा, राहुल गांधी का ये जो इनपुट है, अगर वो कहीं ना कहीं सच होगा तो भाजपा के पास भी ऐसा इनपुट होगा, और जब इन दोनों इनपुटों का कंपैरिजन होगा तो भाजपा की चिंताएं इससे बढ़ेंगी। अब देखना ये होगा कि भाजपा कितनी जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर अपनी गुटबाजी की समस्या से निजात पा पाती है। धन्यवाद। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में।
तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे।